नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी और मॉक ड्रिल का माने क्या है? एक अहम मौजू लेकर मैं बशीर नाज आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पाबंदी लगाने का सिलसिला भी जारी है। वही दोनों मुल्क कागजी मिसाइल दागने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू होगी, क्योंकि मरकजी वजारत दाखिला ने मुल्क के 259 मकामात पर जंग के हालात में एहतियाती तौर पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने इस ज़िम्न में एक अहम मीटिंग की, जिसमें तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में शरीक हुए। इस मीटिंग में 7 मई यानी कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया और इस तरह से मुल्क में कल 7 मई को शहरी दिफाई मशकों यानी मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा, जिसमें आम शहरियों तलबा को जंग के दौरान अपने आप को बचाने की तदाबीर सिखाई जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं। ऐसे में अवामी मकामात, स्कूलों, तिजारती मराकज़, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और दीगर पुरहजूम इलाकों में 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। इसका मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में आम लोगों, सिक्योरिटी एहलकारों और रेस्क्यू टीमों के फौरी रद्द अमल और तैयारियों को जांचना है। नाज़रीन, यहाँ अहम बात यह है कि मॉक ड्रिल या शहरी दिफाई मशकें क्या है, ये जानना अहम है। शहरी दिफाई मशकें या मॉक ड्रिल एक ऐसी मनसूबाबंद मशक होती है जिसमें किसी भी आफत या खतरे की सूरत हाल को ड्रामाई तौर पर जाहिर किया जाता है, ताकि किसी भी आफत या खतरे के वक्त लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को बचा सकें। इन मॉक ड्रिल या शहरी दिफाई मशकों का अहम मकसद ये भी है: पहला, हंगामी सूरत हाल में आम लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे। दोम, सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमें कितनी तेज़ी से रद्द अमल देती हैं। और तीसरा, इलाकों के मौजूदा सिक्योरिटी टूल्स और अलर्ट सिस्टम कितने मौसर हैं। यहाँ यह भी ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल और एमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना ज़रूरी होता है। इन तैयारियों को इंतज़ामिया मॉक ड्रिल के ज़रिए ही चेक करती है और मॉक ड्रिल के दौरान पहले से तयशुदा वक्त पर अलार्म या अलर्ट की आवाज़ आती है। फिर लोगों को बताया जाता है कि सूरत हाल क्या है, जैसा कि बम गिरने वाला है या कोई और ख़तरा है। फिर सबको तेज़ी और महफूज तरीके से निकालने की मशकें की जाती हैं। वही फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, पुलिस और तिबी टीमें जाए वाक़ा पर पहुंचती हैं, जिससे पूरे अमल का जायज़ा लिया जाता है कि इसमें कितना वक्त लगा, क्या कोताहियाँ थी और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस सिलसिले में आज मुल्क शहरी दिफाई की तैयारियों के वजारत दाखिला के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर एसडीआरएफ के एहलकारों ने मंगल को किश्ती उलटने के मंजरनामे पर तवज्जो मरकूज करते हुए शहरी श्रीनगर की डल झील में एक फर्जी मशक की। मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए एसडीआरएफ के एक एहलकार आरिफ हुसैन ने कहा, कल हमें किश्ती उलटने के हवाले से एक मॉक ड्रिल करने का हुक्म मिला, जो एमएचए के इक़दाम के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कल मुल्क के साथ साथ यहाँ वादी कश्मीर में कई अहम मकामात पर मॉक ड्रिल या शहरी दिफाई मशकें होंगी और इन मशकों के जरिए आम शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और अपने आप को बचाने के तदाबीर बताए जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको बताया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि शायद हिंद पाक जंग होगी। हालांकि इससे पहले भी 14 फरवरी 2019 को यहाँ पुलवामा का सानिया हुआ, जिसमें दहशतगर्दों ने 40 सीआरपीएफ जवानों को एक खुदकुश हमले में शहीद किया। उसके बाद दोनों मुल्कों में काफ़ी कशीदगी बढ़ गई और भारत ने उसके रद्द अमल में पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन ठिकानों को तबाह किया। लेकिन तब उतनी कशीदगी नहीं देखी जा रही थी जो आज देखने को मिल रही है। तब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने
इतना सख्त रवैया नहीं उठाया जो आज उठाए जा रहे हैं, जैसे सफारत खानों को बंद करना, दरामदात और बरामदात पर पाबंदी आयद करना, सिंतास माहदे को ख़त्म करना वगैरह शामिल है। वहीं जब कल वजारत दाखिला ने एक अहम मीटिंग में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि तमाम रियासतों में मॉक ड्रिल या शहरी दिफाई मशक़ें करने का हुक्म दिया, तो लगता है कि इस बार भारत दहशतगर्दी और उनके पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। तो जहन में यही बात आती है कि जंग के सिवा और क्या हो सकता है। नाज़रीन, हमारा यहाँ ये कतन मकसद नहीं है कि लोगों को खौफजदा करना, बल्कि हमारा इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि अवाम को सूरत हाल से आगाह करना है। पी न्यूज़ इदारा जंग का हामी नहीं है और न ही दहशतगर्दी का। ये था अहम अपडेट। मज़ीद अपडेट के लिए आपको आगाह करेंगे। पी न्यूज़ के साथ जुड़ते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।